सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना एक ऐसी रुकावट है जो हर डेवलपर के सामने आती है। और सच कहूँ तो यही सबसे ज़्यादा वक्त और पैसा खा जाती है। तो आज हम बात करेंगे एक नए टूल कोड विकी की, जो ठीक इसी बुनियादी मसले को हल करने के लिए बनाया गया है। तो इस बात से शुरू करते हैं। ये कोड ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। किसी और का लिखा हुआ कोड पढ़ना और समझना सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि वक्त और पैसा दोनों ही इसमें पानी की तरह बहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस सबसे बड़ी रुकावट का कोई हल निकल आए। क्या हो अगर कोड को समझने का पूरा प्रोसेस तेज, आसान और बिल्कुल फौरी हो जाए? तो आइए पहले इसी मसले की तह तक जाते हैं। ये एक ऐसी मुश्किल है, एक ऐसी यूनिवर्सल चैलेंज जो पूरी दुनिया के डेवलपर्स को फेस करना पड़ती है। पहले से मौजूद कोड को आखिर समझें तो समझें कैसे? देखिए, असल मसला ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन है नहीं। इन्फॉर्मेशन तो है, बहुत सारी है। असल मसला ये है कि जितनी भी ज़रूरी नॉलेज है ना, वो कोड की इतनी गहरी, इतनी कॉम्प्लेक्स लेयर्स में कहीं छुपी हुई है कि उस तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता है। तो चलिए मसले से अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक नए तरीके की, एक ऐसे सिस्टम की जिसका मिशन ही कोड को डॉक्यूमेंट करना है, ताकि उसे समझना बिल्कुल आसान हो जाए। और वो सॉल्यूशन है कोडविकी। अब ये है क्या? बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी कोड रिपॉजिटरी के लिए एक मुसलसल अपडेट होने वाली और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड विकी बनाता रहता है। इसको आप एक जिंदा, सांस लेती हुई डॉक्यूमेंटेशन समझ लें। और इसका मेन गोल क्या है? डॉक्यूमेंटेशन को जिंदा रखना। जरा सोचिए उन पुरानी स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एक छोटी सी कोड चेंज हुई और वो बेकार हो गए। कोड विकी इसी रिवायत को तोड़ता है। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन कोड के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। तो अब सवाल ये उठता है, आखिर ये कोड विकी काम करता कैसे है? इसकी बुनियाद ना 3 बहुत ही अहम सतूनों पर रखी गई है, जो फौरी तौर पर कोड को समझने में मदद देते हैं। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जो इसको इतना पावरफुल बनाते हैं। सबसे पहले ये ऑटोमेटेड है। मतलब जैसे ही कोड में कोई चेंज हुई, डॉक्यूमेंटेशन फॉरन अपडेट, नो डिलेज। दूसरा, ये इंटेलिजेंट है। इसमें गूगल का जेमिनाई एआई मॉडल यूज होता है, जिससे इसके चैट एजेंट को कोड का पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होता है। और तीसरा, ये इंटीग्रेटेड है, यानी हर जवाब, हर एक्सप्लेनेशन सीधा असल कोड से लिंक होता है। तो प्रैक्टिकल लेवल पे इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अब कॉन्सेप्ट से सीधा कोड फाइल्स तक जंप कर सकते हैं। जेमिनाई चैट से पूरी रिपॉजिटरी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। सिस्टम खुद ब खुद आपके लिए आर्किटेक्चर और सीक्वेंस डायग्राम्स बना देगा। और सबसे अच्छी बात, चैट के जवाबों में जो लिंक्स मिलते हैं वो सीधा उस कोड डेफिनेशन तक ले जाते हैं। अच्छा, इस सबसे फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा असर पड़ता है प्रोडक्टिविटी पर। ये डेवलपमेंट के काम को जो दिनों में होता था, उसे घटाकर मिनटों में ले आता है। अब ये तब्दीली कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा इससे लगाएं। जहां पहले एक नई लाइब्रेरी समझने में कई दिन लग जाते थे, कोड विकी के बाद वही काम मिनटों में हो जाता है। जो नए डेवलपर्स टीम में आते थे और उन्हें ऑनबोर्ड होने में हफ्तों लगते थे, अब वो पहले ही दिन अपना पहला कमिट कर सकते हैं। ये एक गेम चेंजर है। तो आइए अब जरा आगे की तरफ देखते हैं। फ्यूचर में क्या है? कोड विकी के लिए अगला कदम क्या है? और इसके पीछे जो एक बड़ा विजन है, वो क्या है? लेकिन अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आता है। चलो, ओपन सोर्स तो ठीक है, लेकिन उन प्राइवेट कोड रिपॉजिटरीज का क्या जो कंपनीज के अंदर यूज होती हैं, जहां सच पूछो तो अच्छी डॉक्यूमेंटेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? तो इस सवाल का जवाब भी है, जल्दी आ रहा है। द कोड विकी जेमिनाई CLI एक्सटेंशन, और ये खास तौर पर इसी मसले को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस एक्सटेंशन से क्या होगा? टीम्स इस पूरे सिस्टम को अपने पास यानी लोकली और बिल्कुल सिक्योर तरीके से चला सकेंगी। इससे उन प्राइवेट रिपॉजिटरीज को डॉक्यूमेंट करना आसान हो जाएगा, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन हमेशा एक सरदर्द रहती है। और उस लेगेसी कोड को भी समझना मुमकिन हो जाएगा, जिसके ओरिजिनल ऑथर्स शायद अब कंपनी में हैं ही नहीं। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब वो दौर, वो ज़माना गया, जब हाथ से डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाती थी जो फौरन पुरानी हो जाती थी और घंटों तक कोड पढ़ा जाता था। वो दौर अब खत्म हो चुका है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब डेवलपर्स अपना वक्त कोड को समझने की कोशिश में नहीं, बल्कि नई चीजें बनाने पर लगाएंगे, तो फिर क्या कुछ बनाया जा सकता है?
इस टेक्नोलॉजी के इम्कानात क्या हो सकते हैं?